दोस्तों करीब 1-2 घंटे का काम फिर से मेरठ है और चल रहे हैं फटाफट। इन्हीं कपड़ों के ऊपर जो है जैकेट वगैरह पहन लिया, अपने लोअर पहन लिए हैं। अब इसके ऊपर जो इसी के साथ की बड़ी जैकेट है वो पहनेंगे, वो नीचे है। और दोस्तों आज की तारीफ ये है, देखो पीछे आपको दिखाऊं, ये तिरंगे झंडे देखो आप। हवा का प्रेशर देखो, पूरी रात जो है शीतलहर बंद नहीं हुई है। और लेकिन आज की तारीफ ये है कि जैसे दिन निकला धूप निकली बहुत बढ़िया। तो रात में पाला इतना ज़्यादा पड़ा है कि वो घटा कट गई है, और घटा कटने से इस तरह का मौसम सामने आया। लेकिन दोस्तों हवा बहुत तेज़ है, इसलिए हाथों में दस्ताने वगैरह कुछ भी ऐसा पहन के चलें जो आपको ठंड से बचाए। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं मेरठ के नज़ारे। दोस्तों गुप्ता जी टी स्टॉल कुटी चौराहे से, जो मेरठ कॉलेज के पास में कुटी चौराहा पड़ता है, कुटी जो बोली जाती है। यहाँ मुझे किसी से मिलना था बहुत ज़रूरी। चाय नाश्ता कर लिया है, आप भी आ जाओ चाय नाश्ता कर लो। यहाँ बहुत ही अच्छी मैगी, ब्रेड पकोड़ा, कई तरह के ब्रेड पकोड़े बिल्कुल हैंड टू हैंड ही आपके सामने ही बनते रहते हैं, बिल्कुल ताज़ा बनाते हैं। और सुबह से शाम तक बहुत अच्छा जो है सेवा पानी होता है। ये देख सकते हैं आप पीछे पब्लिक यहाँ जो है फैमिली के साथ में सुबह सुबह नाश्ता भी करने आते हैं लोग। कुटी चौराहा पूरा फेमस है, और इन्हीं के पीछे जूस का भी है काम भैया। काफ़ी टाइम से, हम भी सन 1999 से मैं आने लगा था मेरठ कॉलेज में। 2000 में मैंने हाई स्कूल करी, फिर 2003 में मैंने जो था ग्रेजुएशन में पहुंचा मैं। तो दोस्तों यहाँ कुटी पे ही हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता था, जब हम बना नहीं पाते थे कमरे पे या कुछ भी ऐसा फ्रूट वगैरह नहीं खाते थे, तो कुटी पे ही आके हम जो है यहाँ कुटी चौराहे पे ही मेरठ कॉलेज के पिछली तरफ कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम वाले रास्ते पे और कचहरी वाले रास्ते पे ही हम ज़्यादातर यहाँ चाय नाश्ता करते थे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ आज तक जो है शुद्धता बहुत है गुप्ता जी के टी स्टॉल पे कुटी चौराहे पे। तो दोस्तों अब आगे का सफ़र पूरा करते हैं अपना। तो दोस्तों मैं अपनी जो जिम्मेदारी थी, जो मेरा एक छोटा सा फ़र्ज़ था, वो मैं पूरा करके अब चल रहा हूँ। वो भी यहाँ से जो एडमिट हो रहे थे वो भी सकुशल अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। मेरठ मूलचंद सरबती देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, किसी तरह की लूट नहीं है यहाँ, जो बात है वही बताई जाती है। हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के चार्जेस नहीं हैं यहाँ, बस थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और बेचारों को जिन्हें कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलता वो यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। बहुत जागरूक, अच्छे जागरूक जो पैसे वाली भी फर्म है और जागरूक हैं, वो भी यहाँ ट्रीटमेंट जो है कराते हैं अपना। तो यहाँ आँखों का स्पेशलिस्ट जो है माना गया है, तो इसलिए चलते हैं यहाँ से, रवाना होते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों मेरठ से आने के बाद एक चक्कर यहाँ गेहूं पे लगा दिया है पीछे, देख सकते हैं पिल्ले धूप ताप रहे हैं। और पीछे जो है पूरी बाढ़ ठीक ठाक लगी हुई है, राहत है, पहरा देने का फ़ायदा है। और थोड़ा सा चलते हैं, आपको दिखाते हैं, फुनेल का तेल करते हैं लाके इन पे। हेलमेट उतार लेते हैं, 2 टोपे हैं, और देख किस तरह से मुझे घेर के खड़े हो गए बेचारे। अब इनके लिए मुझे लग रहा है आज कोई खाना वाना कुछ लाया नहीं, चलते हैं इनके लिए भी कुछ लाते हैं। दोस्तों 10 साढ़े 10 बज गए हैं और मेरठ से आ गया हूँ मैं। गेमों पे एक निगाह जाते हुए मार दी थी, फिर अब चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या हो रहा है। और दोस्तों आज जैसे धूप बहुत अच्छी खिली है, तो वहाँ से आने के बाद मैंने जो ये अपनी जो एक हमारे घर में हमेशा से एक खाट रही भी है, तिकड़ी छकड़ी इस टाइप की, जो ये बांस ये ख़राब पाँव में बच जाते हैं इन पे, वो करवा के एक खाट हम हमेशा अपने पास में ऐसी रखते हैं कि जो बेचारी बहुत ही गरीब टाइप रहती है, वो जो है हमें थोड़ा सा ज़मीन से जोड़े रखती है। अब ये ऊपर का टोपा उतार दिया है दूसरा। और दोस्तों थोड़ी देर यहाँ दीवार की ओलट में थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। थोड़ी सी धूप आ रही है आज, बहुत दिन में ऐसा मौका मिला है कि जो आहा धूप में
लौटने का मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों जैसा मैं सुबह निकल गया था उनका चाय नाश्ता लेकर, तो उस टाइम पे इतनी भीषण सर्दी थी, इतनी शीतलहर थी, हल्की हल्की धूप आ गई थी। वैसे मुझे लगा था कि धूप निकलेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आज भी धूप ना निकलती और कल की तरह शीत बरसता तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तो कुदरत वाला सभी का ध्यान रखता है, सभी से वो लगाव अपना रखता है। तो इसी तरह से लेट रहे हैं आप थोड़ा सा छत पे। यहाँ इधर नए वाली छत है, इस पे लेट रहे हैं दोस्तों। चारों तरफ बाउंड्री ऊंची हो गई है, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यही है, आपकी तरफ जो ये रेलिंग है इनमें से सामने छतों का दिखता है, तो इनमें फाइबर की सीट लगवानी पड़ेगी बीच में। तो ऐसा लोटा हुआ बैठा हुआ नहीं आदमी चमकेगा। इधर तो ये पल लग गया है, अभी ये ऊपर खींच दिया था, पशुओं पे थोड़ी बहुत धूप आ गई थी। और यहाँ जो है इस तरह से लेट लग रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हल्का फुल्का खाना खा के खेत में चलेंगे। वो ट्रॉली पे 10 पूली ला कर रखनी है। दोस्तों 2 दिन के बाद में खेत में आ गए हैं। ये पूरा बाड़ इधर का छुल गया है। शाम का समय है, बबलू भाई चाय लेके पहुंच रहे हैं और ये स्प्रे मशीन ले आए हैं चार्ज करके। पूरा बाड़ खत्म हो गया। अब ये कुछ पूली वहाँ से ले जाकर ट्रॉली में रखेंगे, कुछ ये 2 ट्रॉली गन्ना खड़ा है ट्रेंच का भी, और फोर्ड को लेकर चल रहे हैं। क्या शानदार आवाज है। चलो सर्विस करवा कर और काम सपाऊंगे। दोस्तों सामने से एक बुग्गी आ गई है, अब जो है यहीं बचाते हैं। और दोस्तों अब गोबर उतार के ट्यूबवेल पे पहुंचे हैं, और जो कि मैं आपको एक बहुत ही सस्ता पेस्टिसाइड, अगर आपके पास में जंगल में टैंक हैं तो बहुत ही सस्ता पेस्टिसाइड जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमने यहाँ फॉर्मूला बना के भी देख कि जो ये गन्ना 98-014 की जो हाइट बढ़ रही है, और इधर जो तसला विधि के भी बढ़ने का राज रहा है, और ये झुंड तैयार हुए हैं, बाजरे का बीज जो तैयार हुआ है, और देखो तसला विधि बहुत ही बेहतरीन जो ये हुई। तो दोस्तों इसका कारण ये रहा कि एक तो इसमें हम थोड़ा बहुत नीम का तेल डाल देते हैं, कभी कभार जो छाए बचती है वो भी डाल देते हैं इसमें ला के। सारे पेस्टिसाइड के थोड़े थोड़े कट्टे बोरी भी इसी में धोते हैं। और जैसे ये 4 दिन, चौथे दिन गोबर आया, पहले दिन डाला, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब चौथे दिन ट्रैक्टर आया, तो जो पूरा रस रहता है वो इस पल्ली पे ही रहता है। जो पत्ती कटी हुई रहती है उसमें भी टॉयलेट वगैरह सोखती है वो पशुओं का, तो राख वगैरह और सब्जी के छिलके दुनिया भर का जो सड़ता है उसमें आज भी जो है 6 ढेरी बन गई हैं। तो दोस्तों इसी तरह से फावड़ा धो दिया है, और ये जो पल्ली इसमें धो दी है, ये पूरा रस इसमें निकल गया है। और ये अभी 2-3 दिन और बंद रहेगी होदी। तो इसमें जो है 2 बार धो चुकी है पल्ली इसमें, और ये 1 बार और धोएगी ऐसे ही। और देखो ये रस पूरे में इसमें इसी तरह से घुल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों में किसी भी काम नहीं आ रही है, और हमें ज़्यादातर ट्यूबवेलों पर नहाने का इतना शौक नहीं है। तो दोस्तों हमने जो टैंक बनाया था ये इसलिए बनाया था कि इसमें जो है हम अपना मनमर्जी का खाद वगैरह बनाते रहें। कोई बीज खाद भी हमें ट्रीट जो है आलू अगर ट्रीट करने हो, या हमें कोई भी अपना गन्ने का बीज ट्रीट करना हो, तो उठा के इसमें दवाई डाल लो, गन्ना अपना ट्रीट करके यहाँ फैला दो, सुखा दो, या अपना वैसा पानी भर के स्प्रे करनी हो जंगल में। तो दोस्तों ये स्टोरेज के लिए ही था, और इसमें निकालने का भी सिस्टम है नीचे जो ये है। अगर ट्यूबवेल बंद है और आपको होदी साफ़ करनी है तो यहाँ से निकाल के, इसमें एक छोटी गिट्टी लगा रखी है लकड़ी की, उसे निकाल दो, तो ये मतलब 1 बिल्हांदी पानी रह जाता है, पूरा जो है टैंक साफ हो जाता है। तो अभी ये हमने इसलिए बंद कर रखा है कि इसमें ये पानी सड़ाना है हमें, कभी हमें तसला विधि में और कभी इसमें 98-014 में। और ये देखो कहते हैं ये गन्ना मोटा नहीं होता, आप मेरे हाथ से देख सकते हो 98-014 कितना मोटा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ये एक आंख से 3, 2, 5 गन्ने चले हैं नीचे से, और देखो पोगा भी कितना चल रहा है। तो दोस्तों इसे हम जो है करीब 36 इंची पे बोएंगे, डबल आंख का काट के, 2 आंख काटेंगे, और इसे 2 आंख का करीब 1 मुट्ठी गैप करके बोएंगे 36 इंच पे। और दोस्तों गहरे खूड़ निकाल लेंगे, तो इसके ये देखेंगे कि गैप करने से ये कितना मोटा हो जाएगा। और फिर इसे सिंगल बंधवा के करीब यहाँ चेस्ट की सिदाई में
तो फिर इसका जो है रिजल्ट लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये किसी ने भी चौड़े खुड्डों में नहीं बोया। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, देखो कितनी शानदार है। मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना मोटा हो रहा है। जबकि ये जो कई बार बंद गया था 2-3 बार, और पोगे भी देखो कितने अच्छे फूट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बीज ये बढ़िया है। और आज तक जो है कोई भी इसमें जेनेटिकली रोग नहीं है किसी भी तरह का। और ये अर्ली का ही बीज है और हमारे यहाँ मील में पास है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अपने पास में 13-235 और ये, क्योंकि नए बीजों में भी 13-235 ही हमें ठीक लगा, जो अपना स्पीड से हल्की दवाई में चलता रहता है, ज़मीनी ताकत और पानी से। क्योंकि दोस्तों इस बीज की भी एक कहानी है, इसे भी सोक्का नहीं लगना चाहिए। हमने देख लिया है कि अगर इसे सोक्का लग गया, जब ये बोया आपने, उसके बाद में एक बार जुतने खुदने के बाद में अगर इसे सोक्का लग गया तो ये अपना हरापन छोड़ देता है, पीला हो जाता है और पतला पड़ता है इसका गन्ना। लेकिन एक तारीफ है कि जो गन्ना जड़ से चलेगा वो ऊपर निकलेगा। देखो वो गन्ने कितने ऊपर जा रहे हैं, पहले के सेकंड वाले ये हैं और थर्ड वाले देखो ये भी ऊपर निकल गए। तो ऐसी बात नहीं यार, पोगे भी खूब हैं इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इसका ट्रायल लेंगे सामने तिबरसी वाले खेत में, और बाकी उसमें जो है 13-235, 14-201 और 23 बीज ला के और बोएंगे उसमें। तो इनका जो है सभी का ट्रायल हो जाएगा, पता चल जाएगा। और बाकी आपके सामने पत्ती जोतती जा रही है और इस तरह के ये उल्टे सीधे खाद बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से, और ऐसी बात नहीं है 38 से भी चल रहा है। देखो ये सिंगल आँख का बोया था, 12 से ऊपर निकल गया है, ऊपर कोठे से ऊपर निकल रहा है, बहुत बढ़िया। ना जुता ना खुदा ढंग में, एक बार खुरपी करवा दी थी, बाकी मिट्टी कोई चढ़ी वड़ी नहीं, बहुत बढ़िया गन्ना इसमें हो गया। चलते हैं फटाफट गन्ने भरते हैं भाई। 40 से ऊपर ना जान दो, बस 39, 40 या 41 तक रखो। 45 कर तो पूरी ओवरलोड में कटे ट्रॉली। तो दोस्तों ये देखो, अब ये ट्रॉली जो है कल बारिश की वजह से यहाँ से गन्ना निकाल लिया था, क्योंकि गुल्लों में देखो कितनी दिक्कत हो रही है इसे उतरने चढ़ने में। अगर गिल्ला हो जा तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये कोना छुल गया है, अब इसमें से 8 पुली लेके चलते हैं और धरते हैं। नहीं यो कूणा गायों ने नहीं खाया था, यो बीच बीच में से पूरा गायों ने खराब कर रखा था, तो हो ही गया ऊपर वाले की, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बढ़िया। करिए भाई, मार खींच के चाबी देख ले। चीता डाउन बैटरी में भी धड़ाधड़ी स्टार्ट होता है, कोई बात नहीं। दोस्तों अपनी जो है 7-8 पुली रख लिए हैं, ऊपर गोले बांध लिए हैं, अपनी टीम जो है बैठ ली है। रिम देखो इसका आज भी कितने चमकदार हैं। दोस्तों कुछ भाई जो हैं गांव के भी और अपने मिलने चिलने वाले भी इसकी मजाक लेते हैं, ये कबाड़ है। मगर भाई यो कबाड़ तो मैं दिख रहा, हमें तो सोना दिखाई दे रहा। ए बंद कर दे लाइट, बैटरी डाउन है, लाइट बंद कर दे। अभी बैठ रहा, समझाओ। ए मुझे गिरोगे। हाँ तो गर्म होगा जब भी तो मजा होगा। चलो भाई चलो, मस्ती में चलो, आगे देख कर करिए भैया काम प्यार के साथ। चलते रहो दोस्तों। बारिश के कारण भर ली थी ट्रॉली, 8 पुली 9 पुली कम थी, सुबह चली जाएगी, एक अन्य रख देंगे। आगे लेके इसके बराबर में बैक करिए। दोस्तों यहाँ करेंगे इसके बराबर में, क्योंकि लाने इसलिए ज़रूरी थे कि गन्ने 2 दिन पहले छुले हुए थे, कुछ ताज़े ही थे, और ये कल और आज पूरे दिन पछुआ में ही ट्रॉली खड़ी रही है। तो इससे जो है काफ़ी हानि हुई है। पछुआ हवा दिन रात चलती है और पछुआ हवा में भयंकर जो है गन्ना सूखता है। हाँ ले आ,
जा तुझे देखने आया तुझे कागज उड़ा ला रहा, कागज उड़ा ला रहा, अंधेट हो रहा। यो खींच ले चल। हाँ हाँ पूरे ही लिख देंगे। यहीं आऊँगे वहाँ भी रुक जा, मैं काट के घेर दूंगा। तू बस खोल के छोड़ दे इन्हें। चल चल। अरे कडेर तो खोल देंगे, ऐसा कहाँ। हाँ जरा सी परे को ले ले। बस सीख दो डॉगी तरह चला रहा, पता नहीं क्या करने के चक्कर में। चल चल आगे कर, परे को कर जरा सी। बेर बेर वहीं ला रहा लीक पे। बस बस कर पीछे। दोस्तों ये वाली ट्रॉली खाली हो गई है, ये भर के आ गई है। चल हाँ अब सही है, बस अब घुमा दे। सही है, सही जा रही, बिल्कुल बीचों बीच खड़ी कर दी है। चल चलो 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 चल चल चल। अड़ासी का रोक दे, बस 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 यहीं बंद कर दे। अब तुम बता दे, ऊपर मैं जाऊं तुम फेंको या हम फेंकवा मैं बोलूं तू छोटा है? ठीक है तो रुक जा, तो ठीक है रुक जा, तो एक सेकंड मैं एक बार देखूं ऊपर छोटे का। बहुत बढ़िया। और दोस्तों आजमाई हुई बात है, अगर हम ट्रॉली ना भरते जैसा आपको हमने तत्परता दिखाई है तो गारंटेड हमने बबलू भाई ने पहले 1000 बार तजर्बे कर रखे। अगर ट्रॉली नहीं भरी तो हमें फिर डूब डूब के गंडे ठाने पड़े। जूने भी गल गए, ये वाले जूने। और मील वाले जो है यो मजबूरी समझते नहीं कि भाई बारिश तो किसान ने नहीं करवाई। अरे तुम ये गन्ना ला रहे हो, इसकी जड़ तो लाल हो रही है, क्योंकि दोस्तों पानी में भीगने के बाद में गन्ने की जड़ें लाल और काली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए हमने ये मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वे किसान की दुर्गति तो होगी होगी, वे मिल वाले फिर कहें भाई तो जड़ गल रही, इसकी काली हो रही। तो दोस्तों फिर वो 2 घंटे में जड़ काटो, वे जड़ फिर भीतर भरो, जब जाके वो टोली तुले। तो ये किसान की गैल एक्स्ट्रा मेहनत है। दोस्तों जंजीर पार कर दी है बिल्कुल। गन्ना जो ट्रेंच का है, इस पुली में तो 3 जूने थे, 1 2 और 3। दोस्तों आगे से काट दिया है, बढ़िया कर दिया है काट के, बहुत ही बेहतरीन। और दोस्तों पचवा हुआ का ऐसा है जैसे कल का गन्ना था ये, तो गन्ना चुड़ गया था। अब भैया जी यहाँ खींचेंगे नीचे, और दोस्तों सुन हो रहा है बिल्कुल, ठंडी शीत की हवाएं हैं। हाँ भैया जी काट दी, निकाल दी। हाँ भैया जब ज़रूरत होगी तो जाना तो पड़ेगा ही, है ना भैया। क्योंकि दोस्तों ताज़ा छुला हुआ गन्ना बिल्कुल ऊपर से हरा चमकता है, और किसान को जिसे ज़रूरत नहीं है वो 1 फुट गन्ना क्यों काटेगा। तो इसलिए भैया खींच खाँच के चलते हैं। सुबह मेरी जब भी आँख खुलेगी हल्की सी चाय पानी पी के चल देंगे। धन्यवाद। चल चौकड़ी चल, आराम से गेट के धोरे को ले ले। अरे बहुत काट है, चीता क्या हो गया? कोरोना आ रहा, बच्चों को लेके चल। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने सुबह के लिए फिट कर दिया ट्रॉली, बिल्कुल सुबह लेके चलेंगे। करण बेटे गेट भेज लियो। चलो मिंदर आओ। दोस्तों ट्रैक्टर आता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ लेपर्ड आता है अंधेरे में। हाँ मोजी भी खाऊंगे। अरे ये तो इतना बैठन भी दिए मेरे यहाँ, ट्रैक्टर भगा दिया, धोए धुमाड़ कर दिए। दोस्तों से बैक में मारेंगे। सतेंद्र भाई का फ़ोन आ रहा है, इसे
कल परसों में इसे सर्विस के लिए भेजेंगे और फिर सद्दा में ऐसे चलाएंगे। इसे यहाँ बैग में खड़ा कर देंगे और फिर जो है मैसी को तो कहाँ दोबारा खेत में लेके जाएगा कैसे? भाई यहीं मारिए, चढ़ाई पे ही मारिए बुचका सा, एकदम फुल आओगी कट के। अरे तो चल, वो तो रुक जाएगा अपने आप। घुमा दे कहाँ ले जा रहा है मेरे यार। चल सही है, चल 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 चलो। और यहाँ तो सिक्को की ट्रॉली और बुग्गी बैग करनी है और क्या। नो तो पापा ने इतना छोटा गेट बनाया था, अन्य नो के अनाड़ी ड्राइवर रोज कोड़े फोटो रखेंगे। बेटे बैठ लो तू। अरे लो में लगा ले भैया, मगर लो में लगा ले, लो में नहीं यार। क्या बात कर रहा तू? ये यहाँ सारे मच्छर भगा रहा, देखिए। अब क्यों लगाया मेरे यार? जिनने झोटा बैल और घोड़ा हाँक लिया उसका आगे का कोई है ड्राइवरी में? उसे तो चाहे हेलीकॉप्टर में बैठा दो, एक बार बस समझा दो। एक्ट मेरे यार सुनते नहीं एक बार की। ए बॉस बॉस, बहुत बढ़िया। जरूरत ना है, मैं बुग्गी छोड़ दूंगा। बंद कर दे दोस्तों, इसे छोड़ लेते हैं। भाई बोलू भेज जो इसे, कल से मैसी को जोड़ो, ठीक है? अब दोस्तों करीब साढ़े 9 पौने 10 बज रहे हैं और मैं अब बिल्कुल चारा पानी का सब काम निपटा के, सब घर वाले जब सोस आ गए थे तो दोस्तों ये जो सामने जो नीचे जो गोबर पड़ा है एक साइड में, ये कोई चहलकदमी है दिन में रही है। तो ये तार का देखो, ये चमकदार जो तार लगाया है इधर पूरे पे ही, तो इसका एक बेनिफिट रहा है कि यहाँ से वे आए तो दूसरी तरफ से, लेकिन इस तार से बचते बचते सीधे निकल गए। तो दोस्तों अगर हम इसे डबल कर दें इस तरफ तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसे डबल करेंगे और देखो कितने अच्छे नज़ारे जो है पेश हो रहे हैं, दूर तक का साफ चमक रहा है बिल्कुल। तो सभी किसान भाई इसी तरह से पहरा दे रहे हैं। आगे चल के दिखाता हूँ आपको, थोड़ी दूर से 12 पर डांस भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ किसी भी तरह का कुछ नहीं है। अब थोड़ी देर उधर चलते हैं, उस साइड में अंदर जंगल की इंक्वायरी कर लेते हैं। और इधर पेड़ों के नीचे भी हैं, देखो दूर तक दिख रहा है, कुछ नहीं है इस 12 पे भी बराबर में, क्योंकि दोस्तों अक्सर वो ठंड की वजह से पेड़ों के नीचे आ जाती हैं। लेकिन अब इतनी शीतलहर चल रही है कि इस तरह का गन्ने की आड़ उन्हें लेनी पड़ती है। उनके पास में भी दिमाग है, जंगल में रहने की जो उनकी नीति है वो अलग ही तरह की है। लेकिन इस तार का हमें बेनिफिट लगा है, इसे वो कांटे का ही तार समझते हैं तो वो इससे बचते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर गेहूँ हो गए हैं और इन्हें बचाने का यही है कि जितना भी ज़्यादा पहरा दे लेंगे उतना ही अच्छा खेत ये 1-2 हफ्ते में निखर के आएगा, बहुत बढ़िया। और पिल्ले अपने घर में बेचारे सो रहे हैं, चलते हैं अब आगे।